चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये कह रहा है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो इसका मतलब जितने पौधे होंगे उतनी पंक्तियाँ होगी। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही बराबर है, तो अगर मैं एक को x मानूंगा तो दूसरे का जो मान है वो भी ऑटोमेटिक x हो जाएगा। अब इसको जो कैसे करना है, देखिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया है, उसके अंदर भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। देखो मैं इस तरह से आपको एक रूल्स बता रहा हूँ और वो रूल्स इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे वस्तु इंटू पैसा, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। वस्तु इंटू पैसा जो होता है वो कुल मूल्य के बराबर होता है, ठीक है ना, कुल मूल्य के बराबर होता है वस्तु इंटू पैसा। जैसे 5 पेंसिल है और एक का मूल्य है 5 रुपये, तो कुल मूल्य हो जाएगा 25 रुपये। तो सेम यही तरीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जितनी पंक्तियों की संख्या है उतने पौधों की संख्या है, दोनों का इंटू करेंगे जो इस टोटल मूल्य के बराबर होगा। इस तरह से इसको मानना है, ठीक है ना, इस रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करना है इस तरह से। तो यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास में नहीं होगी उसको अपन मान लेंगे। तो माना कि पौधों की संख्या, अब जितनी पौधों की संख्या उतनी उतनी जो है पंक्तियों की संख्या भी है। तो यहाँ पर पौधों की संख्या x मानेंगे तो पंक्तियों की संख्या भी इसके बराबर होगी। तो पंक्तियों की संख्या भी, आप चाहो तो कारण भी लिख सकते हो, चूंकि पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्या भी जो है x होगी। अब देखो इस मैटर का कैसे यूज करते हैं, यानी इस जो मेथड का है यूज कैसे करते हैं। वस्तु इंटू पैसा, 5 पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल के हिसाब से अगर निकालते हैं तो 25 रुपये आता है। तो उसी प्रकार एक वस्तु को आप पौधा मानो, एक को मान लो मूल्य, ठीक है ना। तो वस्तु इंटू पैसा, उसी प्रकार पौधों की संख्या इंटू पंक्तियों की संख्या बराबर में है टोटल पौधे, ठीक है ना। इस वाले मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं प्रश्नानुसार लिख सकता हूँ, प्रश्नानुसार तो x इंटू एक्स बराबर कुल पौधे 20-25, ठीक है ना। एक को आप वस्तु मान लो, एक को मान लो पैसा। तब जो है इस वाले जो मेथड का यूज है वो इस क्वेश्चन में करेंगे। अब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि इधर एक्स स्क्वायर बने, उधर जाके रूट बन जाए और हम जो है अभाज्य गुणनखंड की विधि से x का मान निकाल सके। बस इसी कारण जो है ये प्रोसेस अपनाना पड़ रहा है। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2025। अब देखो इधर स्क्वायर है और अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट बनेगा, तो x हट जाता है और 20-25 पर यानी 2025 पर जो है रूट लग जाता है। और रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, रूट को सॉल्व करते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो यहाँ पर देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 20-25, अब देखो 20-25 में भाग 2 का नहीं जा रहा है लेकिन 3 का जा रहा है। तो देखो 3 छंग 18, 2 बचेगा, 3 साता 21 और 3 पंजे 15। क्या वापस 3 का जा रहा है, चेक करते हैं। 7 5 12 और 6 18, 3 के पहाड़े में आ जाएगा तो 3 का ही जाएगा। 3 दूनी 6, वापस 3 दूनी 6, 1 से इस पर तो 3 पंजे 15, वापस 3 का चला जाएगा। 3 साता 21, 3 पंजे 15, वापस 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 25 में तो 5 का जाएगा, 5 25। अब देखो स्क्वायर कैसे, मतलब रूट कैसे सॉल्व करते हैं, यानी ये जो संख्या है किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनती है। तो वर्गमूल का सीधा साधा मतलब है कि 2-2 के जोड़े बनाकर सिंगल संख्या बाहर लेनी है। तो 2-3 में से देखो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, रूट 3 इंटू 3 इंटू, यानी ये सारी चीज़ें जो है ना इंटू में लिखेंगे, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। अब रूट को सॉल्व करने का तरीका ये रहता है कि 2-2 संख्याओं में से एक सिंगल संख्या बाहर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x बराबर 2-3 में से एक 3 बार, 2-3 में से एक 3 बार और 2-5 में से एक 5 बार। 3 तियारी 9, 9 पंजे 45। तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया है, 45 आया। इसका मतलब पौधों की संख्या भी 45 है और पंक्तियों की संख्या भी 45 है, ठीक है ना। पंक्तियाँ क्या होती है, ये पंक्ति इस तरह से होती है, ठीक है ना। मान लो एक क्यारी है, इस तरह से ये पंक्तियाँ, जितने पंक्ति है उतने पौधे हैं। जैसे 5 पंक्ति है तो 5 ही पौधे हैं, ठीक है ना, ऐसे समझना आपको। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं।
तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।